अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डॉटर ऑफ छत्तीसगढ़। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। यहाँ काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ओ कितने टमाटर! जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, सुबह जाते हैं, ऑफिस में एक टाइम रहता है, यहाँ भी एक टाइम रहता है, बहुत मेहनत का काम होता है और ये काम सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह, अपना भी बनाया हुआ है अधिकतर यहाँ पे 70-75 तो होते हैं, लेकिन समय देख देख के और भी बढ़ जाते हैं, 100 के आसपास फिर लोग यहाँ पे काम करते हैं। मुझे तो सब्जियों की खेती अच्छी लगती है। जी जी, आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं, युवा लोग हैं, वो लोग सोचते हैं खेती करना अरे छोटा काम है, ऐसा समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप बड़े खुद पौधे हैं टमाटर के, जैसे आप कितना लगा हुआ है। चालू करते हैं ना, वैसा ही ये भी एक खेती को एक बिजनेस के रूप में आप लेके चले, बहुत अच्छी कमाई का साधन है ये। और सबसे बड़ी बात, लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहाँ आसपास के लोगों, मुझे यहाँ गांव के लोग ही बोलते, दीदी जब से सब्जी की खेती चालू किए हैं ना आपने, तब से हम लोगों को बाहर जाना अपना बनाया हुआ है के प्रोडक्शन 105 टन के करीब पर एकड़ से। 105 टन जी जी बिल्कुल, 105 टन पर एकड़ से। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर, हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ियों के शान शौकत और उनके मेहनत को दिखाया जाए। ये हमारे चैनल की लगातार कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के किसान कितना बेहतर कर रहे हैं, लगातार ये हम दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी कड़ी पे हम एक फार्म पे पहुंचे हैं जहां का सारा मैनेजमेंट एक दीदी देखती हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की जो बेटी है वो खेती पे सबसे बेहतर कर रही है, ये दिखाने हम पहुंचे हैं कुरुद तहसील, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ पे। और ये जो दीदी हैं, पहले MBA की है और उसके बाद नौकरी भी की है, अब खेती पे आई है और मैं उनसे परिचय पूछता हूँ। आपका शुभ नाम दीदी? मेरा नाम स्मारिका चंद्राकर। और फार्म का क्या नाम है? फार्म का नाम धारा कृषि फार्म और विलेज चरमुड़िया? विलेज चरमुड़िया है, तहसील कुरुद है और धमतरी जिला में आता है। धमतरी जिला पे आता है। इसमें क्या क्या खेती आप करती हैं? हम लोग अभी मुख्य रूप से हम लोग टमाटर की खेती कर रहे हैं और भाटा अभी लगा हुआ है, 2 फसल लगा हुआ है। इसके अलावा लौकी, खीरा, मिर्ची ये भी मतलब बोते हैं जी। तो चलिए दीदी से डिटेल बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से वो खेती पे आई है ये समझें, और किस तरीके से खेती करती हैं ये दिखाएं। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो दीदी, इसमें हम टमाटर कवर करते हैं और टमाटर के बारे में समझते हैं, साथ में आप खेती पे किस तरीके से आई हैं ये भी समझते हैं। तो ये बताइए, पढ़ाई कहाँ हुई? मैंने अपना स्कूली शिक्षा तो यहीं से कुरुद से किया। उसके बाद स्कूल कंप्लीट होने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं रायपुर में गई। वहाँ से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद MBA मैंने पुणे से किया। वहाँ पे MIT कॉलेज है, वहाँ से मैंने MBA किया। MBA करने के बाद वहाँ मैं जॉब लग गया मेरा। वहाँ 5 साल मैंने सेल्स और मार्केटिंग में जॉब किया है। सेल्स और मार्केटिंग में जॉब करने के बाद घर पे ऐसा लगा कि मुझे अब घर आना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ आई और यहाँ भी मैंने नया काम स्टार्ट किया, जो कि डेवलपमेंट सेक्टर में था। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे काम करती थी, हेल्थ सेक्टर पे। तो वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया, जो कि US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, जपाइको का प्रोजेक्ट था, उस पे काम कर रही थी। 3 साल काम करने के बाद मैं एक और कंपनी थी कर्मा हेल्थ केयर, वहाँ पे काम की। और वहाँ के से काम करने के बाद फिर मेरा मुझे लगा कि अब मुझे खेती पे आ जाना चाहिए और मेरा ध्यान लगातार इधर ही था। तो फिर फाइनली मैंने खेती की तरफ मैंने शिफ्ट हुई और तब से मैं अब खेती का काम अब सीख रही हूँ, लगातार सीखने की कोशिश ही कर रही हूँ जी। इतने सारे काम का आपने जिक्र किया, लेकिन मैं समझता हूँ व्यक्ति के जीवन पे महत्वपूर्ण जो है वो आनंद है। उसको आनंद कहाँ पे आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे की बातें बाद में करें,
लेकिन जब पैसा तब आएगा जब उस काम में आपको आनंद आएगा। अगर आप रो रो के करेंगे तो काम सक्सेस नहीं होगा। तो आपको सबसे ज्यादा आनंद किस चीज पे आया जिसमें अंतरात्मा गदगद हो जाए? मुझे हमेशा से लोगों के साथ, मैं अपने पहले जॉब में भी करती थी ना, तो वहाँ पे मुझे लोगों के साथ मिल के काम करना होता था। उस काम में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और खेती, जैसे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी हमेशा से खेती कर रहे थे, तो वो उसमें मेरा दादाजी भी इंटरेस्ट था। बार तो बार भी फिर पढ़ रहे मैंने, हैं स्कूल से। खेती में अब जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मुझे ये काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो जो खुशी मिलती है, लोग सोचते हैं कि कंपनी में जॉब, और यहाँ जो जॉब कर रहे हैं अपने काम में, कंपनी में, वहाँ करने में ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। डेली का रूटीन होता है। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, सुबह जाते हैं, ऑफिस में एक टाइम रहता है, यहाँ भी एक टाइम रहता है। बहुत मेहनत का काम होता है और ये काम सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहरी सी ये बात मजा है। आता है इसमें। टमाटर की ठीक है। बैंगन। अभी ये जो हम टमाटर देख रहे हैं, आइए चलते हैं। ये जो टमाटर हम देखो देख रहे हैं, ये टमाटर। कौन सी वैरायटी का है? ये सिजेंटा का साहो वैरायटी है। सिजेंटा ये हम लोग साहो। लगा रहे हैं, लगातार 3 साल से हम लोग लगा रहे हैं हाँ। जी। और ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है जी। अच्छा, ठीक है। तो टमाटर पे बड़ा काम है। जी तो टमाटर को ही समझते चलते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, सर है, जरा परिचय पूछते हैं। नमस्कार सर। सर आपका परिचय? दुर्गेश कुमार चंद्रकर, ग्राम चरमुड़िया, हाँ। तहसील कुर्द। अच्छा सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। जैसे ज्यादातर लोगों के बेटे खेती पे आते हैं, आपकी बेटी आई है, तो इसको क्या कहेंगे, कैसे समझते हैं? सर खुश बहुत है। अच्छी बात है ना। एक लड़की है, वो सब काम करने के लिए तैयार है। और क्या है। हाँ, तो इसमें कोई अंतर नहीं लगता कि एक लड़की खेती पे आई है और तो इसमें कोई अंतर नहीं लगता बेटे और बेटी पे? नहीं नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं लगता। ठीक है, आपका पूरा 100% काम संभाल देंगे? बिल्कुल 100%, 101% हो सकता है। 1% हो सकता है, बड़ी बात। ये कह रहे हैं सर। और दीदी के साथ चलते हैं, पूरा फार्म विजिट करेंगे। अच्छा दीदी, ये जो बहुत सारे लोगों को आपके यहाँ रोजगार मिलता होगा? जी बिल्कुल तो बिल्कुल। तकरीबन कितने लोग काम करते हैं? अधिकतर यहाँ पे 70-75 तो होते हैं, लेकिन समय देखते हैं वाह, और भी बढ़ जाते हैं। 75 लोग 100 काम। बड़ी बात 100 के है। आसपास फिर लोग यहाँ पे काम करते हैं, ऐसा है। तो ये आपका एक तरीके से हम कहें स्टोरेज सेंटर है जहाँ पे अभी हाँ जी, यहाँ पे ही आप यहाँ पे सारा पैकेजिंग का काम, यहीं पे लोडिंग का काम, सारी चीजें होती है। अच्छा जी। ठीक है। और ये बैगन भी जरा मैं दिखा दूं। ये बैगन कौन से कंपनी का है जी? ये VNR है, VNR का है। हाँ 212 नंबर बोलते हैं, 212 वैरायटी है। अच्छा। जी ठीक है। अभी ये सामने टमाटर दिख रहा है और हम वहीं पे चलते हैं। तो दीदी ये भाई साहब कौन है जरा बताइए? ये मेरा छोटा भाई है। हाँ। इसका नाम धारा चंद्राकर है। अच्छा, फार्म इन्हीं के नाम में है? जी जी बिल्कुल। हाँ। जी, ये भी हम मैं, डैडी और मेरा भाई, हम तीनों मिलके फार्मिंग का काम संभालते हैं। अच्छा जी। तो इनकी पढ़ाई वगैरह? इन्हें असल में ये एक्चुअली सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो इन्होंने ओपन स्कूल से पढ़ाई की है, 10th तक की पढ़ाई की है, और बस उसके बाद से फार्मिंग का काम देख रहा है। अच्छा जी। अच्छा। कहाँ पे था ये ओपन स्कूल? ओपन स्कूल रायपुर में स्कूल था, गवर्नमेंट का भाई, स्कूल बड़ा था, कमाल वहाँ से पढ़ाई सवाल करता था। उससे पूछता है। पहले तो भिलाई में पढ़ा है। जी, अच्छा। भिलाई में प्रयास करके स्कूल था, वहाँ पर कोई उसने नहीं यार, पढ़ाई फिर की। भी काम संभाल रहे हैं। नहीं भाई, बहुत यार, अच्छी बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो आते हैं, ये पूरा काम ये भी देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा काम। हाँ, मतलब अभी तो गाड़ी ड्राइव करके वही लाए हैं। हाँ जी जी, इनको पूरा ड्राइविंग वगैरह सब सारी चीजें आती हैं। वाह। तो तीनों मिलके पूरे परिवार के सहित ये काम को आप लोग बिल्कुल। देखते हैं। जी, जी। ठीक है दीदी, अभी हम चलते हैं टमाटर पे और टमाटर की बातें करते हैं। हाय। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बाड़ी पे और ये एक भाई साहब और हैं। क्या परिचय है सर? राम जी पटेल। राम जी पटेल। ये पूरा देख रेख यही करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे देख रेख का काम राम जी चाचा ही करते हैं। अच्छा जी, और तो पूरा टमाटर से लेके बैगन तक सबकी जिम्मेदारी? सबकी जिम्मेदारी हमारे यहाँ पे लगभग 25 से 30 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए चाचा को। और पहले धान का देख रहे थे, अब सब्जी के फार्मिंग भी चाचा ही देखते हैं, पूरा देख रेख इन्हीं के अंडर में ही होता है। अच्छा जी। तो आप कहाँ के हैं सर? यही चरमुरा प्रॉपर। अच्छा, इस गांव पे? हाँ। हाँ। अपन बारे में कुछ बता। बस पढ़ाई लिखाई करा, दुर्गेश्वरी में साथ रहे हम। अच्छा।
पढ़ाई लिखाई तक तो बहुत 7-10 होकर बाद तो एक में काम करे चल खेल कूद के साथ में यही शुरुआत करें काम लोग। अच्छा लगभग 7वीं फेरी तो पहली पैरा कुट्टी चलाए, वहीं से काम शुरू करें मैट्रिक के बाद। अच्छा हाँ मतलब एक रिलेशनशिप है, एक परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल परिवार के हिस्सा के हैं। हाँ अभी एक क्या डाल रही है ये समझते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं सर? हाँ 9-24-24 है ये। हाँ अलग अलग खंड डालना पड़ता है उसको। अच्छा कैसे डालते हैं जरा दिखाइए तो। हाँ वही चल सकते हैं हम लोग। हाँ आ जा कमलेश। हाँ इसमें डाल रहे हैं इसको और उसको दबाएंगे ऐसे। अच्छा जहाँ पौधा लगा है वहाँ डाल के दबा रहे हैं, इसी तरीके से डाल रहे हैं ना, वैसे ही वो भी डाल रही होंगी। ठीक है तो ये किस परिस्थिति पर डालते हैं जरा समझाइए। ये परिस्थिति ये है कि इसको शुरू में भी बेसल डोज के हिसाब से देख लो आई और क्लोज इसको से बाद में 1 महीना 2 महीने के बाद में फसल आने के लिए इसके पौधा इसके लिए फल के लिए देते हैं कि फल अच्छा हो। हाँ फल अच्छा हो, जड़ मजबूत हो करके। अच्छा जड़ मजबूत हो करके ये डाल देते हैं ये इसके लिए। हाँ ठीक है। तोड़ते कितने बजे हैं? तोड़ते हैं इसको 9:30 से 10 बजे जब लेबर आता है ना। हाँ। तो तोड़ाई शुरू करते हैं इसको। तब तोड़ाई शुरू करते हैं। तो इसका टीपी आप लोगों ने कब किया था? इसका टीपी हम लोग 29 अगस्त के आसपास हम लोगों ने किया था। अच्छा फिर ये फर्स्ट प्रोडक्शन कब से निकलना चालू हुआ? ये दिवाली के बाद से, दिवाली के आसपास से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और ये फिर अभी कब तक निकलेगा? ये लगभग फरवरी तक चलता है। जी अच्छा। तो पिछले 3 सालों से आप सब्जी की खेती कर रही हैं जी। तो इसमें जैसे ये कट जाता है फिर इसके बाद इस खेत पे क्या लगाते हैं? जैसे ये पूरा कट गया उसके बाद हम लोग इसको ना धूप खिलाते हैं, धूप दिखाना होता है। तो पूरा जुताई करके धूप के लिए अच्छे से धूप आए ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब मर जाए करके ना पलटते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, मतलब खाली जा उलट करते हैं, मतलब जुताई का काम करते हैं। फिर धूप अच्छे से पड़े उसके बाद फिर हम लोग तैयारी मई में हम लोग और यार फसल तब काट देते हैं जब धूप आती है, सिर्फ खाली जमीन। यार वो तो बात समझ गया मैं आपकी। मैंने बोला है कि टमाटर जो है ना लाल धूप में खीरा की टीपी कर देती है, फिर वो लौकी खीरा कब पड़ जाता है? ये हम लोगों का ये टारगेट रहता है कि हम लोग 15 अगस्त तक से इसको कटाई करके सब रेडी कर दे ताकि हम लोग टमाटर की टीपी 15 अगस्त के बाद तक, मतलब सितंबर के पहले तक हम लोग टीपी कर लें, ऐसा हमारा टारगेट रहता है। जी अच्छा। और जैसे हम टमाटर की खेती देखते हैं तो इसमें पानी ना रुके, ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि उस खेत पे पानी ना भरे। जी बिल्कुल। इसके लिए क्या होता है, जब हम लोग ये प्लॉट मैं बताई ना जुताई करते हैं तो इसको स्लोप बनाया जाता है। हाँ। तो जैसे आप देखेंगे उससे नीचे से ये ऊपर ऐसे ढलान करने की कोशिश किया जाता है। हालांकि जी बिल्कुल, लेकिन कोशिश यही रहती है कि अगर किसी खेत में कुछ खेत गड़बड़ है तो उसको नेक्स्ट टाइम जब हो तो उसको और सुधारे और वो ढलान को और अच्छा से बनाए, क्योंकि ढलान में पानी रुकता है तो फिर प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, पौधा पे फर्क पड़ता है। हाँ मतलब पौधा उतना अच्छा नहीं ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है। तो एक चीज अब मुझे बताइए, इसमें बेड टू बेड की दूरी कितना है? और बेड टू बेड ये 6 फीट की दूरी है और पौधे से पौधे 1 फीट की दूरी पे लगाया गया है। अच्छा। और ये बांस जो है, ये बांस की बल्लियां लगी हुई है और उसको फिर रस्सी से कनेक्ट किया गया है, बांधा जाता है ना? अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जैसे 1 एकड़ कोई टमाटर की खेती करना चाहे तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम पे लग जाएगा? जी पहला इन्वेस्टमेंट लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारा खर्चा हो जाता है। अच्छा। शुरुआती तौर पे जमीन को किस तरीके से मतलब तैयार करते हैं, मल्चिंग फिर बेसल पे क्या डलता है? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जुताई करने के बाद हम लोग बेड पूरा धूप दिखाने के बाद इसका बेड बनाते हैं। तो हम लोग इसमें लगभग 12 ट्राली के आसपास हम लोग गोबर खाद डालते हैं। 12 ट्राली पर एकड़ बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल। टोटल कितना एकड़ बताएं? अभी हम लोग ये हमारा फार्म है वो टोटल 20 एकड़ का फार्म है, जो बोने वाला एरिया 20 एकड़ का फार्म है। तो इसमें हम लोग 12 ट्राली कम से कम गोबर खातू डालते हैं। 20 एकड़ में बोल रहे हैं? वो खाद है इस बेड में ही हम लोग डाल देते हैं। तो टमाटर कितने एकड़ पे लगा है? टमाटर 13 एकड़ में लगा। 13 एकड़ पे। 13 एकड़ में। तो ये जो गोबर खाद बता रहे हैं टोटल खेत का बता रहे हैं? जी जी जी। ठीक है। उसके बाद क्या डालते हैं?
उसके बाद हम लोग बेड बनाते हैं। बेड में फिर हम लोग बेसल डालते हैं। बेसल में मुख्य रूप से 9-24-24 होता है। फिर पॉलीसल्फेट होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जाइम होता है, रली गोल्ड होता है। ये सारी चीजें फिर उसमें डलती है बेसल के रूप में। जी ठीक है। अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट की बात। और फिर जैसे 1 एकड़ को हम समझना चाहें, आप 13 एकड़ कर रही, 1 एकड़ को हम समझना चाहें तो ये 1 एकड़ कितना प्रॉफिट एक किसान को अमूमन देता होगा? अगर रेट अच्छा रहता है ना तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 3 लाख पर एकड़ हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है। 3 लाख पर एकड़, उस हिसाब से 13 एकड़ का कोई भी हिसाब लगा सकता 3 है। लाख पर अच्छा, एकड़, इसके 13 साथ लाख। जैसे आप मार्केटिंग और 13 एकड़ है ना तो 3 लाख से उसको 40 लाख प्रॉफिट है तो भाई। मुझे एक 39 चीज लाख। बताइए, छत्तीसगढ़ में टमाटर के मार्केटिंग यानी बेचने को लेकर कोई दिक्कत है? जी बिल्कुल। देखिए, समस्या तो बिल्कुल आती है। बेचने को लेके आते हैं। क्या होता है, टमाटर ये जो खेती होती है ना, टमाटर वगैरह, इसको ज्यादा दिन रखा नहीं जा सकता। जैसे टमाटर तोड़ दिए हैं तो उसको कैसे भी हो आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको लॉस हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या अपनाते हैं, जैसे हम लोग कोई ब्रोकर है, ब्रोकर के थ्रू हम लोग इसको बेचते हैं। हमारा माल मुख्यतः अलग नियर बाई स्टेट में सब जगह पे जाता है। तो उनके हो जाता है। और उसके अलावा जो बचता है ना, जो 2 नंबर का माल बोलते हैं, छोटा, जो टमाटर की साइज मान लो कि छोटे छर्री टमाटर बोलते हैं एक्चुअल में, तो उस टमाटर को हम लोग लोकल मंडी में खपा देते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों का काम चलता है। तो एक चीज मुझे समझाइए कि छत्तीसगढ़ का टमाटर कहाँ कहाँ जाता है? लगभग अभी तो इस साल जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, गुवाहाटी जा रहा है, पटना जा रहा है, कब दिल्ली जाता है, और मतलब नियर बाई उड़ीसा जाता है। और जी यही सब इस साल तो इसी सब जगह पे गया है। अच्छा जी। और इधर लोकल जैसे हमारी मंडी है, कुरुद की मंडी है, धमतरी की मंडी है, नवापारा की मंडी है, रायपुर की मंडी है, वहाँ वो तो जाते ही जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जाता है। तो ये टमाटर का मार्केटिंग हुआ। कोई दिक्कत नहीं है बेचने पे? कोई बेचने से दिक्कत नहीं है भाई यार। दिक्कत पे क्या होगी यार, बिल्कुल एक यकीन माने MBS या उससे हटकर एक उनके एक बड़े कोर्स होते हैं जो इतने पढ़ लिख कर ना वो अपने काम को एक तरजीह देते हैं और अपने काम को रख कर आगे चलते हैं। वो काफ़ी एक कंपनी में धक्के भी लेकर आते हैं, कोई बाहर चला जाता है, वहाँ से अगर फैमिली लाइफ गुजारनी है ना तो जॉब के पीछे बढ़ने की बजाय अपने काम के काम पर फोकस करें। बिल्कुल, जो अपने काम जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि हमने लास्ट रात को ही देखा वो चांदू भाई का व्लॉग, क्या है वो उसने अपना काम शुरू किया, डेली का 500-700 रुपया अगर वो कमा रहा है ना तो बहुत है उसके लिए, बहुत है यार, बढ़ ही जाएगा यार। हाँ, लेकिन ये कि अगर इन पर है ना तो इन्होंने यार बहुत काम एक संभाला हुआ है और बहुत एक प्यारे तरीके से 105 टन तक उन्होंने एक बात की है। पता नहीं 1 एकड़ से ही बोल रही थी ना कि जो एक सारे का बोल रहे हो तो वो 105 टन तक निकालना, और पर एकड़ अगर आपको एक 3 लाख भी मिलता है तो यार बहुत ज़्यादा है। एक वहाँ के गांव वालों को एक मिल जाता है, वहाँ पर वो अपना उनका हिसाब किताब चल रहा है। इतनी सारी एक चीज़ें उन्होंने संभाली हुई है और बहुत एक प्यारा उन्होंने का कारोबार भी है। नहीं देखो ना, अगर एक अभी मतलब के फिलहाल उनके पास 70 बंदे काम कर रहे हैं, मतलब के 70, तो उनको भाई एक 500 भी उनकी दिहाड़ी हो तो 35,000 तो बनते ही है ना भाई, एक मतलब के रख कर तो डेली का 35,000 निकाल कर, और भी खर्चे होते हैं कि काफ़ी, उनको निकाल कर भाई फिर भी इतना प्रॉफिट कमा लेना ये कोई आसान काम नहीं है। हाँ, 3 लाख। और टमाटर की खेती वाकई काफ़ी मुश्किल होती है। मुश्किल ऐसे होती है कि आगे इसको सेल करना, क्योंकि इन्होंने भाई 1-2 दिन नहीं निकालने होते, मतलब कि ख़राब हो जाना, हर चीज़ फिर साथ साथ चलती रहती है ना। लेकिन टमाटर की खेती और मतलब कि जो एक चाय की खेती है ना, ये सबसे मुश्किल होती है। चाय की तो आसान ही पड़ जाती है, चाय की तो मसला नहीं होता, पौधा होता है उसका कोई और सीन होता है। लेकिन ये कि भाई यहाँ पे जो है ना वो दाद देनी बनती है दीदी को है। उन्होंने भाई बहुत एक अच्छा स्टेप लिया आफ्टर जो है ना वो एजुकेशन, उन्होंने एक मतलब एक अच्छी ट्राई की है कि उन्होंने अपने उनके खेत थे उधर उन्होंने भाई एक खेती बाड़ी शुरू कर दिया, फार्म अपना बना लिया, और उसमें देख लो कि वो इतने एक बड़ी जो है ना वो 13 एकड़ उन्होंने भाई जस्ट टमाटर लगाए, साथ उन्होंने वो बैंगन भी लगाए हुए हैं, और एक सीजन के हिसाब से वो काम करती हैं। लेकिन ये कि भाई उनकी बहुत एक मेहनत है इसमें, और
उनको भाई इस चीज के ऊपर प्रॉफिट भी हो रहा। देख लो ना उन गाड़ियां वगैरह उन्होंने भाई रखी हुई है अपने। सारी बात है, गाड़ी अब इंडिया में लेना कोई ऐसा मुश्किल काम है। ये तो है, लेकिन ये कि भाई उनका थोड़ा सा वो बोल भी नहीं सकते, वो एक भाई वो ड्राइविंग वगैरह वो सारा काम जो है ना वो देख रहे हैं। देख लो ये भी बड़ी बात होती है भाई। उनके पिताजी स्कूल से बैठे हुए हैं, दादाजी देखे स्कूल से अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कि बहुत एक खुशी हुई है कि यार एक स्टार्ट से मेहनत जरूर होती है जब एक बंदा काम स्टार्ट करता है, लेकिन जब एक हो जाता है ना तो एक मेरे तो जो एक बिजनेस होता है ना वो एकदम से चलता भी नहीं है, उसको टाइम एक देना होता है। बंदे तो भाई 1-2 साल मतलब के एक स्टार्ट प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते बेचारे, एक लॉस पर ही जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट जरूर आता है। कुछ फिर छोड़ देते हैं बिजनेस, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन भाई इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुझे लगता है कि आसान है, चाहे आप खेती बाड़ी पर आए चाहे किसी और साइड पर आ जाए, वहाँ तो भाई बकायदा बैंक देते हैं पैसे, काम आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज मिलती हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत कुछ वहाँ पे जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक आप देखो ना कि वो एक इसराइली टेक्नोलॉजी है जो खासकर इस खेती बाड़ी से रेलिवेंट है। फार्म्स बहुत ज्यादा है, फिश फार्म यार जो मछलियों के नीचे और पानी के ऊपर खेती की हुई थी यार वो याद है आपको भी देखेंगे। हाँ एक सफरून एक है उसकी खेती एक होती है, वो मतलब एक बहुत प्रॉफिटेबल है। बहुत सारी चीजें अगर बंदा करने पे है तो, लेकिन ये कि ये भाई लड़की को दाद देनी चाहिए, उन्होंने भी बेस्ट वीडियो डॉटर ऑफ छत्तीसगढ़ है भाई, कोई शक नहीं। बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ से ऐसे भाई स्टार्टअप हैं, वो और भी देखेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए